हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। आज चंबा मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारी बहुत ही नाखुश दिखे। उनका कहना है कि 3-4 महीनों से उन्हें कोई भी मासिक वेतन नहीं दिया जा रहा है। आप हैं सब, अगर एक हैं तो सब आप हैं, हाँ तो सब हैं, अगर आप एक हैं तो सब एक हैं, तब आपको कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है ना? अरे ऐसा होता है नहीं ऐसा होता है ना, क्या होता है ना, जो प्रबंधन होता है ना वो तो ऐसे जाएगा, है ना? तो हम क्यों हैं? आपके लिए भी कानून है, ठीक है? कोई आपको ऐसे नहीं निकाल सकता। जब रखने का कानून है तो निकालने का भी कानून है। निकालने के लिए आपको नोटिस। वहीं महिलाओं ने बताया कि 2-3 महीनों से इन्हें मासिक वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे में हर महीने सैलरी पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारी हर महीने सैलरी नहीं पड़ती। जब बोलेंगे तो बोलते हैं, सामने से बोलते हैं कि भाई हम आपको यहाँ से निकाल देंगे, वहाँ से निकाल देंगे, और ऐसा करते हमको धमकाते भी, बोलते कि भैया हमने ऊपर से डाल दिया और आप निकाल लो ये सब। हमारे तो कोई की 3-3 महीने की, कोई की 4-4 की, हमारे तो 2 मंथ की, हमारे 2 मंथ की है। क्योंकि हम अपना घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के इतने गर्म में काम करते हैं। हम अपनी मजबूरी से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी इसलिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। और ऊपर से हमारी सैलरी नहीं पड़ रही, सबकी सैलरी पड़ती है, और हमको ही बोलते हैं कि आपकी सैलरी डल गई है। कहाँ, हमें तो ना फ़ोन में मैसेज आया ना कुछ आया, कोई सैलरी नहीं पड़ी, हमने कहाँ से करना है। ये रीज़न तो इसका मुख्य है कि पेमेंट का भुगतान जो है वो समय पर जो है प्रिंसिपल ये मतलब कॉलेज प्रबंधन जो है वो नहीं कर रहा है। और कॉलेज के अंदर जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी हैं, इनको जो है समय पर पेमेंट नहीं हो रही है। 3-3 महीने से पेमेंट नहीं है। 2 दिन पहले 3 दिन जो है वो सिक्योरिटी के लोग बाहर धरना लगा के बैठे, उसके बाद जो है 2 महीने की पेमेंट रिलीज़ की। आज क्योंकि सफाई कर्मचारी हैं उनको भी नहीं मिली है, और आज सफाई कर्मचारी भी काम छोड़कर जो है वो हड़ताल पर आए हैं। तो ये जो कॉलेज प्रबंधन है, ये कहीं ना कहीं मतलब ये लापरवाही कर रहा है। वो आज से नहीं हो रही है, वो पहले से हो रही है। अभी लोग यूनाइट होने लगे हैं तो अब दिखने लगा है। इससे पहले दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोग बोलते नहीं थे। और जब लोग बोलते हैं तो कभी ठेकेदार बोलेगा कि मैं निकाल दूंगा, कभी फिर कॉलेज प्रबंधन बोलेगा कि भाई हम निकाल देंगे। तो नौकरी के जाने के डर से लोग बोलते नहीं थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। और हमें तो बड़ी दुख की बात है, प्रिंसिपल से लेकर निचले आपके 4th क्लास तक जो है, जो रेगुलर कर्मचारी है, उसको समय पर तनख्वाह मिलती है। 2-3 तारीख को उनको पेमेंट हो जाती है। अभी ये जितना भी आउटसोर्स का वर्कर है, उनको 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आप बताइए, अभी नवरात्रे थे, दशहरा हो गया, अभी कल करवा चौथ है, ये आने वाले समय में दिवाली है, सारे त्यौहार इनके फीके चले गए। मिलता कितना है? एक तो जो कॉलेज प्रबंधन है वो जितना इनको पेमेंट मिलना चाहिए एज़ पर द गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है, एज़ पर द मिनिमम वेज, वो नहीं मिल रहा है, वो कम दिया जा रहा है। जबकि इनको सेमी स्किल्ड का जो है पेमेंट मिलना है, और ये दे रहे हैं एक अनस्किल्ड वर्कर का जो है पेमेंट इनको दे। तो जो नोटिफिकेशन सरकार की उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ये। इसके अलावा जो अभी इनका एरियर बनता है, जो सरकार ने घोषणा की है कि बढ़ा हुआ वेतन बढ़ाया है, वो नहीं मिला है। इसके अलावा छुट्टियों की दिक्कत है। मतलब जो लेबर लॉज है उनकी, मतलब ये एक तरह से बड़े पैमाने पर जो है वायलेशन है, और जिसके चलते जो है कर्मचारियों का बड़े स्तर पर जो है ये शोषण हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ठेकेदारों की और जो कॉलेज प्रबंधन की मिलीभगत है, या फिर ये कमी है दोनों तरफ, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी प्रिंसिपल साहब के साथ हम बैठेंगे, उन्होंने कहा है कि ये देखते हैं कहाँ पे कमी है, और इनका सैलरी जो है पुरानी चेक करेंगे। हम आशा करते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है, अभी हम बैठेंगे कि आने वाले समय में जो है ये पेमेंट के इशू को लेकर, या इनका जो गरीब आदमी है, सबसे निचले स्तर का आदमी है, जो सफाई कर्मचारी है, मजबूरी में आया है ये काम करने के लिए, उसको पेमेंट क्यों नहीं है? तो ठेकेदार के पार्ट पे पर कमी है तो ये कॉलेज प्रबंधन को देखना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ये ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो यही आज हम कहने आए हैं कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये पेमेंट जो है और इनका जो मुद्दे हैं, इनकी समस्या है, उनको सॉल्व करेगा प्रबंधन। और ऐसी कोई, हम ये चाहते हैं बीइंग ए CITU कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अव्यवस्था ऐसी ना बने, ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ये सफाई का समस्या अगर खड़ी हो जाएगी तो आपको मालूम है कि फिर ये हमने जो जुलाई में इनको चिट्ठी दी है, तो अगस्त में एक दिन थोड़ी देर के लिए ही हॉस्पिटल के बाद लोग खड़े हुए थे। उसके बाद हमने अभी ये 12
अक्टूबर को एक और चिट्ठी दी और हमने उसमें सीधा लिखा था कि ये जो मुद्दे हैं इसके ऊपर प्रबंधन को, ठेकेदार को बात करनी है यूनियन के साथ, ताकि ये जो है हड़ताल की स्थिति ना आए। तो अभी तो आज से इन्होंने काम वॉकआउट किया है, काम का हड़ताल नहीं की है ना। तो अभी ये काम पर जा रहे हैं, अभी हमारी बातचीत चल रही है और काम पर जाएंगे लोग। और उसके बाद अगर नहीं होता है तो मंडे को फिर हम देखते हैं, क्योंकि कल संडे को तो पेमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। तो मंडे को लंच तक हम देखेंगे, अगर पेमेंट खाते में चली जाती है तब ठीक है, नहीं तो लंच के बाद फिर से हम एक्शन में जो जाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।